विधायक, 2 बार सांसद और फिर नंदीग्राम सीट से पिछला विधानसभा चुनाव जीतकर ममता बनर्जी सरकार के दूसरे कार्यकाल में परिवहन मंत्री बने शुभेंदु अधिकारी का नाम दिसंबर 2020 से पहले पश्चिम बंगाल से बाहर शायद ही कोई जानता हो। लेकिन उसी महीने में बीजेपी का दामन थामने और कुछ महीने बाद होने वाले चुनाव में नंदीग्राम सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराने के बाद उनकी गिनती पार्टी के शीर्ष नेताओं में होने लगी। ममता बनर्जी कह रही कि ये 100 वोट जो है सीट लूटा गया है, कहीं ना कहीं ये उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता मगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा। ममता बनर्जी के पास भले ही तृणमूल कांग्रेस की कमान थी, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी शुभेंदु के पास थी। बंगाल में टीएमसी के एक एक बूथ को शुभेंदु ने मजबूत किया था। टीएमसी के हर एक बूथ पर शुभेंदु का डायरेक्ट कनेक्शन था। इसलिए जब वो ममता दीदी की टीएमसी से अलग होकर बीजेपी के साथ आए, तो बीजेपी 3 से 77 और अब 77 से 206 पर पहुंच गई। जंगल महल के नाम से कुख्यात रहे पश्चिम मेदिनीपुर, पुरुलिया और बांकुड़ा जिलों में तृणमूल कांग्रेस का मजबूत आधार बनाने में भी शुभेंदु का ही हाथ था। शुभेंदु अधिकारी का असर पश्चिम बंगाल के 23 में से 6 जिलों में है। करीब 90 सीटों पर सीधा असर है। इसमें पूर्व मेदिनीपुर जिले की 16 सीट हैं, पश्चिम मेदिनीपुर की 18 सीट हैं, बांकुड़ा की 12, पुरुलिया की 9, मालदा की 12 और मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर उनके परिवार का असर है। लेकिन बीते 5 साल में शुभेंदु की सक्रियता के कारण बीजेपी ने तृणमूल का गढ़ समझे जाने वाले इलाकों में सेंध लगाई। बीजेपी ने इन इलाकों में अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। जंगल महल में बीजेपी ने पूर्व मेदिनीपुर की सभी 16 सीटों पर जीत दर्ज की, पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 11 और पश्चिम मेदिनीपुर की 12 सीटें जीती। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 556 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। शुभेंदु अधिकारी की ये दोहरी सफलता और अपने गढ़ में पूर्व मेदिनीपुर की सभी 16 सीटों पर तृणमूल की करारी हार और बीजेपी की जीत सुनिश्चित करना उन्हें राज्य के मुख्यमंत्री पद का सबसे प्रबल दावेदार बनाता है। और इस जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बीजेपी अपने वादों को पूरा करेगी, सबको साथ लेकर एक स्वस्थ, सुंदर और उन्नत राज्य बनाएंगे। बंगाल के लोगों की सेवा करना नई सरकार का सबसे अहम मकसद होगा। शुभेंदु अधिकारी भले ही पहले टीएमसी में रहे और ममता बनर्जी के सबसे खास लोगों में टॉप पर रहे, लेकिन उनकी शुरुआत वहीं से हुई थी जहां से भाजपा के ज्यादातर नेताओं की होती है। शुभेंदु अधिकारी का शुरुआती जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में ट्रेनिंग में भी गुजरा। आरएसएस का बैकग्राउंड शुभेंदु अधिकारी के लिए एक बोनस पॉइंट की तरह काम कर सकता है।